हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊँ, लाइफ चेंजिंग वीडियोस का एक सीरीज़ बनाऊँ जिससे आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रोत्साहन मिले या आपको अच्छा लगे ये वीडियो। यही सोचकर मैंने ये सीरीज़ शुरू की और मेरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस के पहले सीरीज़ का पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगे और दोस्तों अंत तक ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन इस वीडियो के बाद ज़रूर आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने क्या सोचा है कि एक इंसान और एक जानवर में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि एक इंसान के पास एक मंजिल होती है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य होता है और वह अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। इसके लिए उसे बहुत सारे अवसर भी मिलते हैं और वह इन अवसरों का प्रयोग करके अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। और इसी मंजिल को पाने के लिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इंसान के पास एक चीज़ होता है जो है लक्ष्य। और आज मैं लक्ष्य के बारे में ही आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लक्ष्य जो है वो कुछ ऐसी है जैसे एक दिए में ज्योति। क्योंकि आप सोचिए कि आप एक घर में है, एक कमरे में है और तभी बत्ती चल जाती है, चारों तरफ अंधकार हो जाता है और तब आप अगर कहीं जाना चाहे तो आप इधर उधर या तो ठोकर खाएंगे या तो आप गिर पड़ेंगे। आप सही दिशा नहीं जान पाएंगे क्योंकि वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। ठीक उसी तरह अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप ठोकर खाएंगे, आप गिर पड़ेंगे या आप गलत राह पर चल देंगे या आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आप असमंजस में रहेंगे कि आपको करना क्या है। तो बात यही है कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिए की ज्योति अंधेरे में भी आपको ठीक रास्ते पर ले जाएगी, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य जो है वह भी आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। मगर इसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, एक शिक्षक बनने का लक्ष्य हो या आध्यात्म की दुनिया में ईश्वर को पाने के लिए आप आगे जाना चाहते हैं, आप ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आप अपने माँ पिता को खुश रखना चाहते हैं, आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आप धनी बनना चाहते हैं, आप एक व्यावसायिक बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य कुछ भी हो, मगर लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। और लक्ष्य बनाना या लक्ष्य निर्धारित करना बस एक पहला कदम है मंजिल की तरफ। लक्ष्य को पाना बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए कड़ी परिश्रम और अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको परिकल्पना करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि किस तरह आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप टाइम टेबल बना सकते हैं या आप उस लक्ष्य को किस तरह साकार कर सकते हैं, उसकी कोई योजना बना सकते हैं। ये दूसरी चीज़। दोस्तों, इस लक्ष्य की परिकल्पना जब आप कर लेते हैं तो तीसरी चीज़ आती है कि उसका अनुशासन से अनुसरण करना। आपने जो टाइम टेबल बना रखी है या आपने जो योजना बना रखी है उसी का अनुसरण करना। इसीलिए मदर टेरेसा ने कहा है कि अनुशासन ही लक्ष्य और उसके उपलब्धि के बीच का पुल है। अगर आप अनुशासित हैं और आप कड़ी मेहनत करते हैं तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं या लक्ष्य को सच में बदल सकते हैं, उसकी उपलब्धि कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप परिकल्पना कर लेते हैं, इसके बाद तीसरी जो सीढ़ी है जिसमें आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आपको यह मानना पड़ता है या आपको यह सच मान लेना पड़ता है कि आपका सपना सच हो गया है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपकी जो परिकल्पना है वह सफल हो गई है, आपका जो लक्ष्य है वह सफल हो गया है। और साथ ही साथ आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और नियमित रूप से आपको उस परिकल्पना का अनुसरण करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, हम परिकल्पना भी कर लेते हैं, उसके बाद कभी कभी हम या तो लक्ष्य भूल जाते हैं या तो कभी कभी
1-2 महीने तक हम लक्ष्य पर काम करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसे छोड़ने लग जाते हैं। या तो ऐसा होता है कि हम परिकल्पना तक रुक जाते हैं और उसके बाद कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि हम परिकल्पना भी कर लेते हैं, लक्ष्य भी हमारा निर्धारित रहता है, मगर हमारे सामने डिस्ट्रैक्शन यानी हमारा मन इधर से उधर ज़रूर जाता है। हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। हम मोबाइल में गेम खेलते हैं या हम टीवी देखने लगते हैं या सोशल मीडिया पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमें तभी तत्क्षणात तो बहुत खुशी मिलती है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो मिल जाती है, मगर लक्ष्य से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों हमेशा आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचते रहिए। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को आप किस तरह प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हमेशा सोचते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कठिन परिश्रम करते रहिए तब तक जब तक आपको यह मिल ना जाए। इसीलिए तो वीर सावरकर ने कहा है, किसी भी लक्ष्य के लिए कितना बड़ा ही बलिदान हो मगर वह कभी विफल नहीं जाता। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आज वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ने अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना यह लक्ष्य छोड़ दिया होता, यह लक्ष्य कभी उन्होंने निर्धारित ही नहीं किया होता, तो आज भारत स्वतंत्र नहीं होता। मगर उनके लक्ष्यों का प्रयास है कि आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की ओर जाना पड़ेगा, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो लक्ष्य जब आप प्राप्त करते हैं, इससे केवल मात्र आपको खुशी नहीं होती, इसके साथ ही साथ आप जितने खुश होते हैं क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया है, आपने अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा की है, और इसी कारण आप जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप तो बहुत ज़्यादा खुश रहते ही हैं, मगर आपके साथ ही साथ आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता हो या आपके भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, सभी उतने ही खुश होते हैं जितने आप खुश हैं, या तो शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सभी आपके लिए गर्वान्वित महसूस करते हैं। और केवल आप ही नहीं या आपके परिवार वाले ही नहीं, बल्कि आपके जो समाज के लोग हैं वह भी बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आप टीचर बनते हैं तो आप समाज के लोगों को शिक्षित करते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप समाज के लोगों को निरोगी या स्वस्थ रखेंगे। अगर आप संगीतज्ञ बनना चाहते हैं या डांस करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कला और संस्कृति को और आगे ले जा रहे हैं। इसीलिए आपका जो लक्ष्य है न केवल आपको उन्नति की शिखर तक ले जाएगा, बल्कि आपके परिवार के साथ साथ आपके समाज के लोगों को भी उन्नति तक ले जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपका लक्ष्य आपको ज़रूर निर्धारित करना चाहिए। और दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो लक्ष्य है या जो ये लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, इसके लिए प्रोत्साहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। और आउटर मोटिवेशन जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये या तो एक दिन, एक घंटे या एक महीने तक आपके अंदर रहेगा, मगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको आत्म प्रोत्साहित रहना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको इस सपने के बारे में हमेशा सोचना पड़ेगा, इस सपने को, इस लक्ष्य को हमेशा सार्थक करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल तो हो सकती है, इसके बीच में बाधाएं तो आ सकती है, मगर अपने आप को आप सशक्त रखिए, अपने मनोबल को आप बढ़ाते रहिए। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि कुछ कर गुजरने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी अपना लक्ष्य पाना नामुमकिन नहीं होता।
इसीलिए आप जो भी लक्ष्य रखते हैं वह नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा उस पर विश्वास करना चाहिए कि यह मुमकिन है और मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। आई गेस आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आए और यह वीडियो आपको प्रोत्साहित करे। और दोस्तों, इस कोरोना काल में हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए या लगातार साबुन से हाथ धोते रहिए। साथ ही साथ 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए और तीसरी चीज़ है, बाहर कहीं भी जाइए तो मास्क पहनकर ही निकलिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।